करंथियों का पहला खत और उसका 2 बाब और उसकी पहली से 5 आयत का पहले मुताला करेंगे। बाद में इसकी 16 आयत हैं, तो बाद में जो है हम बाकी आयत को पढ़ेंगे। मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। पहले मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। उसके दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यस्सु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं इसको। When I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Let's pray. खुदावन बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन। और खुदावन आज मैं भी खुदावन तेरे हजूर खुदावन डरते हुए, थरथराते हुए और कांपते हुए खुदावन तेरे चरणों में आया हूँ खुदावन, कि तेरे कलाम को खुदावन अपनी हिकमत से नहीं बाप, बल्कि तेरे उस रूह की हिकमत से खुदावन उसको बयान कर सको खुदावन। तो खुदावन मेरी मदद कर और हम सबको कसरत से बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। When we were reading this passage, it seems that Paul is talking about something which happened in past. He is talking about something happened in a past. He's saying कि मैं तुम्हारे पास जब आया था, ठीक है, और वो खुदा के भेद की मनादी करने लगा. He is recalling something, कि वो पिछली बात को याद करके वो उन्हें ये सारी बातें जो बता रहा है. तो हम जो देखेंगे कि पालूस रसूल ने उस माजी को याद करते हुए वो क्या बात करता है, वो उस माजी को याद करता है कि जब वो पहली दफा इस कलीसिया में आया था, और वो करंथस की कलीसिया थी जब वो पहली दफा इसमें आया था. एंड इट वाज अबाउट 51 AD. पास्टर अजहर हैज told us before, लेकिन हम इसी खत को पढ़ रहे हैं. तो पहले 3 अबवाब में, in first 3 chapter, you will see lot of overlapping, because Paul is again and again talking about all 3 things. He's talking about the crucifixion of the Christ. He's talking about the cross of the Christ. He's talking about the wisdom of Christ, wisdom of God, and he's talking about the power of the God. So हम इन चीजों को overlap होते हुए देखेंगे. But I don't mind if Paul can talk his whole life about cross, about all these things. I don't mind to repeat all these things again. So इसलिए जो है सलीब जो है हमारी जो है वो जिंदगी का मरकज है, इसलिए हमें इसको बार बार जो है याद करने की जरूरत है. तो पालूस जो है वो तकरीबन 51 ईस्वी में 51 AD में जो है वो इस चर्च में आया और इस चर्च को इसने कायम किया. लेकिन ये खत जो उसने लिखा उनको, he wrote this letter to the church of Corinth in 54 AD. 3 साल के बाद उसने ये खत लिखा, और दूसरे बाब में वो जो 51 AD में जब आया था वो उस बात को याद करता है. और वो जब इस बात को याद करता है तो वो इस बात को, और एक और बात याद रखिएगा कि पालूस ने ये जो कलीसिया जो है अपने जो है दूसरे बिशारती सफर में इसको कायम किया था. He established this church during his second missionary journey in the Corinth. तो लेकिन करंथस की कलीसिया के पास जाने से पहले पालूस एक और जगह पर था. पालूस करंथस में जाने से पहले he was in Athens.
इससे पहले वो एथेने में था, एथेंस में था, और वहां पर उसने मनादी की, और उसके बाद जो है वो जो है करंथस में आया। और इसका जो इस सारे वाक्य का जो जिक्र है आपको अमाल 17 बाब में आप देख सकते हैं. यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द पॉल्स विजिट in the city of Athens, what he has done over there and what he has preached over there. तो 17 चैप्टर जो है वो पालूस का जो है वो हमें उसके बारे में बताता है कि उसने एथेंस में क्या किया. एथेंस जो है दुनिया की एक कदीम सकाफत का मरकज था, जहां फलसफा, फनून लतीफ़ा, आर्ट और जो है डिबेट का गढ़ समझा जाता था. It was an ancient city. There people were fond of art, philosophy and debates. और ये उनका मशगला था, ये उनका फारिग टाइम में काम था. Whenever they have a free time, they love to listen and discuss about new ideas and new philosophy. This is what the Athens famous for. तो वो जो है वो वहाँ पर वो जाते थे. तो फिर जो है अक्सर औकात लोग जो है वो एरियोपेगस में जो है वो इकट्ठे होते थे. एरियोपेगस इज a community place where they were get together and they were talking about different ideas, new philosophies, and all that things they were talking over there, and even some debates were happening in the Areopagus. तो जो पालूस जो है, पालूस को भी एरियोपेगस में जो है वो दावत दी गई कि वो वहां पर आकर जो है वो अपना जो है वो आर्ग्यूमेंट पेश करे. और पालूस ने जो है वो अपना जो है वहां पर एरियोपेगस में जाकर he gave his argument which is written in Acts chapter 17 verse 22 to 29. और अगर आप इन आयतों का गौर से मुतालिया करें, इन 7 वर्सेस का, तो इस जगह पर इन 7 आयात के अंदर पालूस ने किसी भी जगह पर मसीह का या मसीह की सलीब का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसने जो जिक्र किया है उसने किया है उनकी इबादत गाहों का, उनके शायरों का और खुदा की जात का, जो उसने नामालूम खुदा के साथ उसको मुंसलिक किया था. While you are studying these verses, you will find that Paul never discussed about Jesus Christ or about the cross of Jesus in these verses. Instead, he talks about their worship, their worship places. He talked about their poets, and he talked about the God in connection with the unknown God. तो जो है अपोलोजेटिक हल्का के अंदर जो है इस जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो 7 वर्सेस हैं, इसको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है और इसको होनी भी चाहिए. इट इज वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ अपोलोजेटिक्स कि जिसमें उसने जो है किसी मसीह यस्सु की नाम लिए बगैर जो है उसने जो है वो उनको अपना जो है आर्ग्यूमेंट पेश किया. और ये जो है पालूस का एक जो बेहतरीन अपोलोजेटिक आर्ग्यूमेंट था. लेकिन इसके लिए जो है एक जो है हमें देखने की एक बात जो है सोचने की जरूरत है कि इतनी अच्छी और इतनी इल्म वाली और इतनी फलसफाना तकरीर के बाद उसका रिजल्ट क्या था. What was the result of that apologetical message that Paul delivered in the city of Athens? We will see in the verse 34. अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं Acts chapter 17 verse 14, we will read this verse and then we will move forward. वहां पर लिखा है कि 34 आयत में लिखा है कि सिर्फ चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए. Only few people accepted Jesus Christ. इतनी सारी तकरीर के बाद जो है सिर्फ चंद लोग जो है वो ईमान लेकर आए. लेकिन इसके बरक्स हम एक और जो है पैगाम को देखते हैं जो ईद पेंतीकोस्त पर दिया गया. जो पतरस ने जो है वो ईद पेंतीकोस्त पर जो है एक छोटा सा पैगाम दिया था, और उस पैगाम को देने के बाद कितने लोग खुदावन में शरीक हुए या खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया. 3000 लोगों ने तकरीबन जो है वो बपतिस्मा लिया और वो ईमानदारों में शामिल हुए. लेकिन अब फर्क क्या था? What was the difference between these two messages?
हालांकि पालूस जो है वो पतरस से ज्यादा इल्म रखता था, ज्यादा जो है वो थियोलॉजिकली स्ट्रांग था और उसको ज्यादा जुबानों पर अबूर हासिल था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चंद लोग सिर्फ जो है वो ईमान लेके आए, जबकि पतरस जो है एक मछेरा था। जब उसने कलाम दिया तो 3,000 लोग जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह में आ गए। अब यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं, हम सोच रहे होंगे शायद पतरस जो है ही वॉज अ गुड प्रीचर, कि उसकी तकरीर अच्छी थी, खताबत में उसकी जोश था। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो क्या था, यहां पे फर्क ये नहीं है कि वो इंसान किस तरह के थे। यहां पर इंसानों की बात नहीं कि कौन सा इंसान कौन सी बात कर रहा था, और ना ही यहां पे इल्म और फलसफे की बात है कि हाउ क्वालिफाइड ही वाज, और ना ही यहां पे अच्छी तकरीर और खिताबत की बात है, बल्कि यहां पर जो फर्क था तो वो एक मैसेज का फर्क था। और जो मैसेज पतरस ने दिया था वो मसीह मसलूब का पैगाम था। जब उसने ये पैगाम दिया तो 3,000 लोगों के दिलों पर चोट लगी, और उस दिन जो है 3,000 लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया और कलीसिया में शामिल हुए। और अब पालूस जो है इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। 18वीं बाब में, 17वें बाब में वो एथेंस में था अमाल के, 18वें बाब में वो करंथस पहुंच गया। नाउ पॉल इज इन कोरिन्थ इन 18 चैप्टर, और वो पुरानी बातों को याद करते हुए क्या लिखता है करंथियों के पहली 5 आयात में, हमने अभी पढ़ा। मैं इन आयतों को दोबारा पढ़ना चाहता हूं कि ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। Because he knew that what I have done in Athens, it is not going to work here. क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। Praise God. Hallelujah. There is a power in the message of a cross. Hallelujah. जब इस मैसेज को, जब इस पैगाम को सुनाया जाता है तो एक कुदरत काम करती है, और इसी मैसेज के वसीला से खुदा जो है लोगों को बरकत देता है और उनके दिलों पर जो चोट लगती है। लेकिन वाई क्रूसिफाइड क्राइस्ट, नथिंग एल्स। क्यों मसीही मसलूब ही, ना के इल्म, ना फलसफा, ना खताबत, ना जोश, ना तकरीर। वाई क्रूसिफाइड क्राइस्ट? क्या इसमें ऐसी खास बात है कि ये दिलों पर जो है वो चोट लगती है? क्योंकि अजीजों, इसमें एक जो है वो भेद की जो बात छुपी हुई है कि पालूस क्योंकि अब ये जान गया था कि इस पैगाम के अंदर जो है वो खुदा की कुदरत है, जो वो 5वीं आयत में मेंशन करता है कि मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। अब पालूस को पता चल गया था कि जब मैं मसीह मसलूब की मुनादी करूंगा तो खुदा की कुदरत आएगी। इसीलिए वो यहां पर मेंशन करता है कि वो उसके अंदर खुदा की कुदरत पाई जाती है। और जो 5वीं वर्ष में उसने कहा, ताकि तुम्हारा ईमान जो है इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर हो। एक और बात थी, वो पालूस जो समझ गया था कि मैं जिस चीज को लोगों के आगे रखूंगा उनका ईमान उसी चीज पर होगा, ना कि खुदावन यीशु मसीह पर और ना मसीह मसलूब पर। इसलिए वो कहता है कि मैंने हिकमत लुभाने वाली बातें जो हैं उनको तुम्हारे आगे नहीं रखा, ताकि तुम्हारा ईमान जो है वो किस पर हो? खुदावन यीशु मसीह पर और खुदा की कुदरत पर। आज दुनिया में बहुत से पुरकशिश तरीकों से खुशखबरी फैलाई जा रही है। There are many different attractive methods that been used to spread the gospel, and people are getting attracted to them.
बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टिव। पिछले दिनों से कुछ पादरी साहब ने, पास्टर अजहर ने बताए थे कि कैसे कैसे अट्रैक्टिव तरीके हैं। आज हम कुछ और 2 अट्रैक्टिव तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आज बहुत सारे लोग जो हैं खुशखबरी फैलाने के लिए करते हैं। याद रखिए 2 चीजें हमारी जिंदगी में बहुत अहम हैं। देयर आर 2 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वन इज हेल्थ, सेहत, एंड सेकंड इज मनी, और दूसरी जो चीज है दौलत। और आजकल जो हम अपनी, सॉरी टू से दैट, वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। जो दवाई नहीं भी खानी हम वो खाएंगे, अगर जो सर्जरी नहीं भी करानी हम करवा लेंगे। सो वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। तो ये बुरी बात नहीं है कि अपने हेल्थ के बारे में आप परेशान हो, लेकिन वी शुडंट बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। और जो दूसरा जो है वो पैसा है, जो हम पैसा जो हर वक्त हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। आजकल के बहुत सारे मनाद, many preachers, many charismatic preachers are using these 2 tactics. They are using healing, they are using money. वो हीलिंग को यूज करते हैं और कहते हैं कि वो मसीह मसलूब का जब मैसेज की बारी आती है तो सिर्फ 5 मिनट की बात करते हैं, और हीलिंग के लिए वो घंटों घंटे सेशन वो रख देते हैं। Because their focus is not on the crucified Christ, their focus is on something else. So if you will, अगर आप लोगों की attention वो दूसरी चीजों की तरफ ड्रॉ करेंगे तो उनकी जो नजर है वो मसीह पर नहीं जाएगी, बल्कि जिस बात की तरफ आप उनको लेके जाएंगे वो उसी की तरफ जाएंगे। That's why it is very important to a preacher when we are preaching, including me, कि हम जब बात करते हैं तो हम किसको represent करते हैं? Am I representing myself? Am I representing something vague, something unclear to the people? Or I am preaching the crucified Christ through which we can experience the power of God? तो इसलिए जो पहली जो बात है हीलिंग क्रूसेड, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन प्रीचर्स के पीछे भाग रहे हैं। इनके पीछे जहां भी जाना पड़े, वो चाहे टेलीविजन पे हो, चाहे कहीं क्रूसेड, कहीं जाके कैलिफोर्निया में क्यों ना क्रूसेड हो, हम वहां पर भी टिकट करा के वो पहुंच जाएंगे ताकि हमें किसी तरह वो शिफा मिल जाए। लेकिन जरूर आई एम नॉट अगेंस्ट द हीलिंग। We believe in divine healing. It's written in the Bible. हमारा खुदा शाफी खुदा है, और पाकरू की नेमतों में एक नेमत है कि तुम में से शिफा देने वाले भी होंगे। I am not against that. But when we are making something foundation instead of the crucified Christ, that is a problem. इसलिए हमें बुनियाद उसको बुनियाद ही रखना चाहिए। बुनियाद वो क्रूसिफाइड क्राइस्ट है निजात के लिए, जिंदगियों को तब्दील करने के लिए, खुदा की हिकमत के लिए, और हम किसी चीज से किसी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर क्या होता है जब ऐसे लोग शिफा पा जाते हैं, फिर जब उनको दोबारा कोई बीमारी लाहक हो जाती है, और या वो प्रीचर पता लगता है कि वो गलत प्रीचर था, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा एक प्रीचर के बारे में, तो वो भी उसकी तरह बरगश्ता हो जाते हैं। Because they were not rooted in the right doctrine. They were not rooted in the right teaching. इसलिए उन्होंने मसीह मसलूब को अपनी बुनियाद नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने किस और चीज को बुनियाद बनाया। जो दूसरी बात है वो है पैसा। कि बहुत सारे प्रीचर आज कहते हैं कि बड़ी अच्छी मिसाल, बड़ा एक टर्म यूज करते हैं, सीड सोइंग। ठीक है, अगर आप इतने पैसे देंगे तो आपको 2 गुना 4 गुना पैसे मिलेंगे। अगर आप मुझे और मेरी मिनिस्ट्री को इतने पैसे देंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और आपके लिए ये बरकत आएगी, और आप वो बिल्कुल ठीक होंगे। और वो लोग उनको पैसे देते हैं, और इस चक्कर में कि हम किसी तरह अमीर हो जाएं। लेकिन एक सिर्फ इससे पहले कि मैं आगे चलूं, बीमारी के हवाले से बात करना चाहता हूं कि इसकी तरफ आता हूं। एक छोटी सी बात, बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको शिफा नहीं मिली थी। पालूस खुद बीमारी का शिकार था। तिमोथियस उसका मैदा खराब था। और इसके बाद दूसरा तिमोथियस 4 में लिखा है कि पालूस कहता है जब लोगों को कि मैं तिरफमिस को बीमार छोड़कर आया हूं तुम्हारे पास, उसको मेरा सलाम कहना। फिर वो कहता है एफ्रोडाइटिस उसकी बीमारी का तुमने हाल सुना होगा। पालूस बहुत सारे ईमानदार उस वक्त भी बीमार थे। शिफा देना वो खुदा का काम है। वो जिसको चाहे शिफा दे, जिसको चाहे ना दे। मैं और आप हीलर नहीं हैं, बल्कि खुदा हीलर है, और ये उसकी सोवरन मर्जी है।
आपके सामने अब हमारी जो बुध की मीटिंग में मैंने अपनी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं की, वो कैंसर की पेशेंट थी, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं थी कि वो बच सके। तो हम इसके बारे में क्या कहें कि अब जो है वो शिफा जो है वो खुदा जो गलत हो गया या झूठा हो गया या जो है वो दूसरे लोग गलत हो गए? नहीं, खुदा सोवरन गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। और फिर जो है इसलिए जो है शिफा जरूर हमें इंटरसेस करना चाहिए, जरूर हमें शिफा के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अगर शिफा नहीं खुदा देता तो उसकी मर्जी को कबूल भी करना चाहिए, क्योंकि पालूस को खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। प्रेज गॉड। तो जब पैसे की बात होती है, हमने पैसे के बारे में भी देखा कि ऐसे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो पैसा बनाते हैं। और इसको आज एक और इस्तिलाह भी है, वी आर वेरी यूज्ड टू दैट टर्म प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल क्या है कि खुशखबरी जो है फैलाई जाती है कि आप जो है, खुदा ने हमें गरीब होने के लिए नहीं बुलाया, हम सब जो है वो अमीर ही होंगे, हम में से कोई जो है वो गरीब नहीं होगा। अगर ये बात थी तो हैकल के बाहर जो पतरस जब वहां से गुजरा तो हैकल के बाहर एक लंगड़ा था, तो पतरस ने उसने कहा कि सोना चांदी मेरे पास बहुत है और तू यीशु के नाम में खड़ा हो जा। उसने ये कहा था, उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, I don't have any wealth and I am not guarantee you that you will get wealth, but I promise the healing to you। और खुदावन यीशु मसीह के नाम में चल फिर, और उठ खड़ा हुआ। Again, I am not against that we shouldn't have money, but we shouldn't have a love for money. Okay? जो बात है कि मनी, जो पैसे की जो है मोहब्बत नहीं हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारी जो बुनियाद है वो मसीही मसलूब ही होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है जरूरी है कि हम जो है वो इन जो है गलत तरीकों से जो है वो इन गलत तरीकों से अंजील की मनादी की तरफ मुतवज्जो ना हो, ना अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये खुदा की कुदरत को नहीं ला सकते। और ऐसे तरीकों से जो है वो हम जो है वो हम खुदा की कुदरत को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बट हैव यू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड और यू जस्ट हर्ड अबाउट इट? क्या आपने उसकी कुदरत को एक्सपीरियंस किया है या मैंने और आपने सिर्फ सुन रखा है कि खुदा की कुदरत जो है? हम कैसे उसकी खुदा की कुदरत को जान सकते हैं? और ऐसा होता है, बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है कि मसीह यीशु के पास एक आदमी आया था जिसने स्क्रिप्चर का, उसे कलाम के बारे में तो बड़ा अच्छा इल्म था। हमें भी कलाम के बारे में काफी नॉलेज है, लेकिन शायद हम में से बहुतों ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, उसकी कुदरत को। हमें नॉलेज है कलाम का, we know the word of God, we know the scripture, but we haven't experienced the power of God. तो उसने क्या किया था, कुछ सदूकी थे जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, जो मत्ती की अंजील में 22 बाब में लिखा है, तो जो क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे। Sadducees don't believe in the resurrection of dead. So they came to Jesus and asked a question about a woman who has been married with 7 brothers. Okay? आप कहानी को पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी तरह ये आपको पता होगा कि वो बेऔलाद जो है, वो औरत जो है, पहला भाई जो बेऔलाद मर गया, फिर जो है उसके दूसरे भाई ने उससे शादी कर ली, फिर तीसरे ने कर ली, वो भी बेऔलाद मर गया, 7 भाइयों ने उससे शादी की। और फिर उसके बाद उन्होंने आखिर में क्वेश्चन पूछा खुदावंद यीशु मसीह से कि वो जो औरत है, जब वो क़यामत वाले दिन वो किसकी बीवी होगी? उन्होंने यीशु को फंसाने की कोशिश की कि अब जो है वो तो जवाब देगा, लेकिन आपको पता है यीशु ने जवाब क्या दिया? दैट इज इंटरेस्टिंग। वो आगे आके आयत में लिखता है, यीशु का जवाब ये था, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। So it is common that we know the word of God और हमें कुछ के एक्सपीरियंस जो है हमने ना किया हो। तो इसी तरह ये शरा के आलम थे और खुदावंद यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि तुम स्क्रिप्चर को तो जानते हो, लेकिन तुम जो है पावर ऑफ गॉड जो है, खुदा की कुदरत को जो है वो नहीं जानते। अब सवाल ये है कि बट हाउ डू यू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड? इसके लिए जो है वो खुदा की जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें जो है अपनी जिंदगी में खुदा के ताबे होने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले एक मैं मिसाल देना चाहता हूं। आपने कभी पानी और हवा की पावर को देखा है? जरूर देखा होगा कि जब आंधी आती है तो दरख्त जो है, किसी ने गिरते हुए दरख्त को देखा है आंधी के दौरान? तो
हैव यू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ विंड? आपने उसकी जो विंड की पावर है उसको एक्सपीरियंस किया कि वो किस तरह से वो गिर गया? जब सैलाब आते हैं, when there is a flood, have you seen the power of the water? कि उसकी जो कुदरत से वो जो है जगह की जगह जो है वो घर के घर बह जाते हैं, तो आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं. दिस इज हाउ वी एक्सपीरियंस द पावर. हम उसकी कुदरत को देख तो नहीं सकते, बट व्हेन वी बिलीव, व्हेन वी ओबे हिम, वी एक्सपीरियंस हिज पावर इन आवर लाइफ. द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की कुदरत अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ना इल्म से कर सकते हैं, ना साइंस से कर सकते हैं, ना दुनिया की हिकमत से कर सकते हैं, बल्कि ये तजर्बा से मालूम की जाती है. एक चीज जो है साइंस लैक करती है. जब भी हम बात करते हैं एवोल्यूशन थ्योरी की या खुदा के वजूद की बात करते हैं, तो दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लॉजिक, दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट रीजंस, but they have never experienced the God. They are lacking the experience. और जो जहां पर हमारे पास लॉजिक है, जहां पर रीजन है, वहां पर हम खुदा को एक्सपीरियंस भी करते हैं. And that they are lacking, that's why they don't believe in God. अगर हमें जो है पूरा लॉजिक ना भी मिले, but we have experienced the power of God. हमने जो है उस कुदरत को महसूस किया है, इसलिए हमारा जो है वो ईमान जो है उस पर रहता है. तो अगर जो मसीह की सलीब की हकीकत को जो है वो जो है समझने के लिए जो है वो हम सिर्फ खुदा की जो है वो खुदा की कुदरत के वसीला से ही हम समझ सकते हैं. जो अगला सवाल है कि किस तरह से हम खुदा की एक्सपीरियंस जो है वो खुदा की जो पावर है उसको, कुदरत को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं. कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, सपोज यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन योर मैरिज, जस्ट obey God. Just obey God and believe he will do. और उसके बाद just do not do any other effort. अपनी सारी कोशिशें बंद कर दें और खुदावन पे भरोसा रखें और वो प्रॉब्लम उसको दे दें. And you will see the power of God in your life. लेकिन जब हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे, अपनी चीजें करते रहेंगे, तो फिर जो है हम जो है वो खुदा की कुदरत को जो है वो नहीं देख सकेंगे. इसी तरह whatever problems you have, just lay down your, अभी हमने दुआ की, अभी पास्टर अजहर ने दुआ की, lay down your all problems to him. अपनी सारी मुश्किल उसके हाथों में दे दें. और क्या लिखा था कि डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो. उसके बाद ये नहीं कहा था कि yes, give everything to God and keep doing your efforts. उसने कहा कि डरो नहीं, चुपचाप खड़े, अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुश्किल खुदा को देके फिर इंतजार करें. Amen. तो you will see the power of God in your life. Amen. हम जो है अभी आखिर दूसरे हिस्सा की तरफ चलते हैं. We will read the second part of the Corinthians, 1 Corinthians chapter 2, उसकी जो है 6 से 16वीं आयत तक. I will read it in Urdu only. फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान की नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जैसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को मसलूब ना करते. बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी. लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है. क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है. इस तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता. मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं. और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं. मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर
परखी जाती हैं, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। प्रेज गॉड। अब इस सारे पैसेज में अभी लास्ट दुआ पास्टर अजहर ने क्या करवाई थी कि वी विल वॉक इन द विजडम ऑफ गॉड थ्रू आउट द वीक। इस सारे पैसेज में जो मेन वो बात करता है, ही टॉक्स अबाउट द विजडम ऑफ गॉड। और इस तरह से जो है वो कहता है कि खुदा की हिकमत जो है इस जहान की हिकमत से मुख्तलिफ है। द विजडम ऑफ गॉड इज डिफरेंट देन द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये इंसानी अकल और हिकमत से नहीं समझी जा सकती। We cannot understand the wisdom of God with philosophy, with knowledge, with any other thing. It can only be understand through God, through the Holy Spirit. और ये हिकमत जो है वो कहता है ये पोशीदा है, it is hidden. ये जो है हर शख्स के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि जिनके दिल रोशन हो जाते हैं वो ही इस हिकमत को समझ सकते हैं। बाकी सब के लिए ये जो हिकमत है वो पोशीदा है, क्योंकि इस हिकमत को ना तो मौजूदा हुक्मरान, इस दौर के हुक्मरान, ना आलम और ना ही कोई सियासी पॉलिटिकल कुव्वत जो है इसको समझ सकती है। ये वो हिकमत है जिसके बारे में पुराने अहदनामे में यसाया कहता है, और पालूस ने कोट भी किया है कि ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, ये आदमी के दिल में आई। It means we cannot understand the wisdom of God through our body. जो हम अपने अज़ा के जिस्मानी अज़ा हैं उनसे हम इस हिकमत को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये हिकमत सिर्फ रूह के वसीला से समझी जा सकती है। और पालूस भी इसी जो है वो इसी बातों की तरफ इशारा करता है। पालूस जो है यहाँ पर दो चीज़ों को हमारे सामने रखता है, वो है दुनियावी हिकमत और एक तरफ वो रखता है खुदा की हिकमत जो है। दुनिया के लोगों के पास खुदा का रूह नहीं है, इसलिए वो खुदा की हिकमत को नहीं समझ सकते। हमारे पास जो जिनके दिल रोशन हो गए उनके पास खुदा का रूह है, वो खुदा की हिकमत को समझ सकते हैं। इससे पहले जो दुनिया के सरदार थे, वो चाहे जो है वो चीफ प्रीस्ट हो, चाहे वो जो है वो गवर्नर हो, जो रोमन गवर्नर हो, चाहे वो जो सरदार हो, चाहे वो आलम हो, वो इस खुदा की हिकमत को नहीं समझ सके कि मसीह का, इसीलिए तो मसीह को उन्होंने सलीब दे दी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि खुदा जो है इस सलीब के वसीला से कितना बड़ा काम करने वाला है। इस सलीब के वसीला से वो पूरी दुनिया को बचाने वाला है। अगर उनको ये पता चल जाता तो वो कभी ये काम ना करते। लेकिन खुदा की हिकमत जो है वो इंसानों की हिकमत से बहुत बेहतर और आला है, और इंसान उस तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए जो है उनको ये बात जो है वो मालूम ना हो सकी। पालूस रसूल एक और बात कहता है यहाँ पर कि ये हिकमत जो है रूह के वसीला से हमें मिलती है। व्हाट डज इट मीन? कि द सोर्स ऑफ दिस विजडम इज होली स्पिरिट। इस विजडम का जो सोर्स है वो होली स्पिरिट है। लेकिन व्हाई द होली स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ दिस विजडम? इसके लिए हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके जो है जैसे खुदा ट्रायून है, उसने आदम को भी 3-fold बीइंग बनाया। उसने उसको रूह, बदन और जान बनाया। और जो है खुदा ने रूह उसको इसलिए दी थी, हमने इससे पहले मैसेज में देखा था, कि वो खुदा के साथ राब्ता कर सके, खुदा के साथ कनेक्ट हो सके। लेकिन गुनाह की वजह से क्या हुआ कि उसकी रूह जो है वो क्या हो गई? वो मुर्दा हो गई। अब याद रखिए, जब खुदा ने जो है वो आदम को बनाया था तो उसके नथनों में क्या उसने फूंका था? जिंदगी का दम। उसने फूंक मारी और वो जिंदगी का दम था। और वो जिंदगी का दम जो था वो खुदा की रूह थी जो खुदा ने उसके अंदर फूंकी थी। अब जो है ये जो है इसमें आप हैरान होंगे इसमें कि जो वर्ड इब्रानी में दम के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हवा के लिए भी है और एयर के लिए भी है, वो है नशेमा। और जो यूनानी में है नूमा जिसे कहते हैं, यूनानी में भी वो लफ्ज हवा है। जो नए अहदनामे हैं वही पुराने अहदनामे में दोनों का मतलब जो है वो हवा है। और पहले आदम
जिनके नथनों में खुदा बाप ने जो जिंदगी का दम फूंका था वो जीती जान हुआ, लेकिन गुनाह की वजह से आदम की रूह जो है वो इनएक्टिव हो गई, मुर्दा हो गई। अब उसे एक निजात दहिंदा की जरूरत थी जो उसकी रूह को दोबारा रीजनरेट कर सके, दोबारा एक्टिव कर सके, ताकि वो फिर खुदा के साथ जो है उसका जो है वो राब्ता जो है वो बहाल हो। अब जरूरी है कि इंसान जो है वो रीजनरेट हो। तो अब जैसे खुदावन यीशु मसीह, जैसे खुदा बाप ने नथनों में दम फूंका था, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह ने शागिर्दों के ऊपर अपना रूह फूंका। प्रेज गॉड, जीसस इज गॉड, आमेन। जब खुदा ने उसके नथनों में दम फूंका तो वो जीती जान हुआ, और जब यीशु मसीह ने शागिर्दों पर रूह फूंका, उनकी रूह मुर्दा थी तो उनकी रूह जो है वो जिंदा हुई। आज जब मैं और आप भी खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो पाक रूह के वसीला से हमारी रूह जो है वो जिंदा हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, और हम इस काबिल हो जाते हैं कि खुदा के साथ दोबारा राब्ता रख सके। प्रेज गॉड। इसीलिए जो है रूह, जो इसका सोर्स है इस हिकमत का, वो पाक रूह है, क्योंकि उसके वसीला ही से हम खुदा के साथ जो है वो राब्ता रख सकते हैं। और पाक रूह जो है, और पाक रूह के साथ हमारा एक रिश्ता उस्तवार हो जाता है, पाक रूह के साथ हमारी एक बॉन्डिंग हो जाती है, जो पहला करंथियों 6 बाब की 17 आयत में लिखा है। और जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। प्रेज गॉड। जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है, और ये वो रिश्ता है जो हमारा पाक रूह के साथ डेवलप होता है, और फिर हम खुदा के तय की बातों को जान सकते हैं। जब हमारा उस रूह के साथ राब्ता हो जाता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड द डीप थॉट ऑफ गॉड। और ये जो है वो पाक रूह है जो हम पर जाहिर करता है। तब हम उसकी ब्लेसिंग्स को समझना शुरू हो जाते हैं, तब हम उसके गिफ्ट्स को समझना शुरू हो जाते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि नजात क्या है, तब हमें पता चल जाता है कि फजल उसका क्या है, तब हमें पता चलता है कि उसका रहम क्या है और उसकी मोहब्बत क्या है। हालेलुया। ये सिर्फ जो है पाक रूह हम पे जाहिर कर सकता है, उससे पहले हम इन चीज़ों को ना जान सकते हैं और ना ही हम इस काबिल हैं कि उनको जान सकें। प्रेज गॉड। आज कलीसिया में इल्म और फलसफा तो बहुत है, लेकिन जो है रूहानी हिकमत का फुकदान है। वी आर लैकिंग द विजडम ऑफ गॉड। और हम क्या है वो खुदा की हिकमत पर डिपेंड होने की बजाय हम क्या करते हैं, इस जहान की हिकमत पर जो है वो कान धरते हैं। और इसी वजह से पालूस रसूल जो है करंथस की कलीसिया को भी ये लिखता है कि उनमें ये कमी थी ताकि वो खुदा की हिकमत पर इनसार करें। आज मुझे और आपको भी ज़रूरी है कि हम खुदा की उस हिकमत पर इनसार करना सीखें, ना कि अपने नॉलेज, ना अपने इल्म पर और दूसरी चीज़ों पर। क्योंकि याद रखिए, मसीह मसलूब को जानना खुदा की हिकमत को जानना है। मसीह मसलूब को जानना खुदा के रहम को जानना है। मसीह मसलूब को जानना खुदा के फजल को जानना है। मसीह मसलूब को जानना जो है खुदा की मोहब्बत को जानना है। और अगर हम, क्योंकि कलाम कहता है कि हिकमत और मार्फत के सारे खजाने कहां पर छुपे हुए हैं, वो खुदावन यीशु मसीह में हैं। If we will know the Christ, if we will know the crucified Christ, we will get wisdom of God within us. क्योंकि हिकमत और मार्फत के सारे खजाने जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। तो खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें ये जो है तौफीक देता है कि हम जो है उस विजडम को जान सके। उससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। आखिरी चंद आयात में जो है पालूस जो है वो रूहानी और जो है रूहानी आदमी और नफसानी आदमी का कंपैरिजन करता है। ही इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन, वन इज नेचुरल मैन एंड अदर इज स्पिरिचुअल मैन। अब इन दोनों का कंपैरिजन करता है। नफसानी आदमी के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है सूखिकोस। और अगर आपको याद होगा जो मैसेज मैंने लास्ट टाइम दिया था, सोल के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है सूखे। जो सोल के लिए जो वर्ड है ग्रीक वो है सूखे, और जो नफसानी आदमी के लिए जो वर्ड है वो है सूखिकोस। ये उसी लफ्ज से निकला है। इसका मतलब नफसानी आदमी जो है वो सोलिश पर्सन है। वो जो है वो सोलिश है, वो नफसानी है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि वो जो है वो अपनी जान के इन्फ्लुएंस के अंदर है। जो पालूस यहां पर जो है, इसमें कोई शक नहीं, पालूस जिस शख्स की यहां पर बात कर रहा है, ही इज नॉट सेव्ड।
नफसानी आदमी जिस बात की बात कर रहा है कि वो शख्स जो है, उसकी रूह जो है वो मुर्दा है, क्योंकि उसकी वो अपनी जान के ही वजह से जो है वो मूव कर रहा है, और उसकी जान जो है वो उसकी वजह से जो है वो सारा जो उसकी जिंदगी के जितने भी काम हैं उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि आवर सोल इज द सीट ऑफ आवर फीलिंग, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। जो हमारी सोल है, हमारे एहसासात, हमारे जो है जहन और हमारे जो जज्बात की जगह है। इसलिए वो इंसान जो है वो सिर्फ जो है वो अपने जो है सोल की वजह से जो है वो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो रूहानी नहीं है। और इसी वजह से जो है हम जो है अक्सर देखते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि पौलुस ने तो यहां पर उस शख्स की बात की है कि जो अभी तक सेव नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, क्या सेव होने के बाद भी हम जो है वो सोलिश हो सकते हैं? यस, सेव के होने के बाद भी हम जो है नफसानी बन सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर ये अल्फाज सुनते हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट। जब मैं चर्च में आया था तो आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, बट नाउ आई एम फीलिंग गुड। अगर कोई ऐसा पर्सन है, it means we are under the influence of our soul. We are governed by our feelings. We are governed by the soul. तो इसलिए जो है हमें जो है अपने आप को जांचने की जरूरत है, और जो है ऐसा शख्स जो है, एक ईमानदार भी जो है वो नेचुरल मैन हो सकता है, नफसानी आदमी हो सकता है, सोलिश जो है वो हो सकता है। आखिरी दफा कब आपने किसी से पूछा था कि भाई आपकी रूह का क्या हाल है? और या किसी से पूछा हो कि आपकी रूहानी जिंदगी कैसी है? Have you ever been asked? No, because we too much care of our soul. और हमें जो है, हम किसी भी जो है वो सोसाइटी में भी आप किसी से पूछेंगे तो कहेंगे ये क्रेजी है, ये ऐसी बात कर रहा है, बिकॉज वी आर सो accustomed टू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन हमें जो है अपनी जो है जान से ज्यादा हमें अपनी रूह की फिक्र होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए जो है, अगर आपको याद हो, खुदावन यीशु मसीह जो है मरियम और मार्था के घर में गए थे, तो वो मरियम जो है वो खुदावन यीशु मसीह की बातें सुन रही थी, और जो मार्था है वो रोटी शोटी खाना वाना बना रही थी ताकि खुदावन यीशु मसीह को सर्व कर सके। तो उसने जाके खुदावन यीशु मसीह को कहा कि खुदावन तुम आप देख रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूं और आप इसको कम से कम भेज दें कि मेरी मदद कर दे। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मार्था मार्था, तू बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह यहां पर मार्था को कह रहे थे कि मार्था, तू अपनी जान की फिक्र मत कर, बल्कि रूह की कर, कि जिन चीजों की फिक्र में तू है उसका ताल्लुक हमारी जान के साथ है, लेकिन जिन चीजों की फिक्र जो है वो मरियम कर रही है उसका ताल्लुक हमारी रूह के साथ है, और उसे कोई उससे छीनेगा नहीं। प्रेज गॉड। तो हम में से भी बहुतों का ऐसा ही हाल है, इंक्लूडिंग मी, मैं आपसे अलग नहीं हूं, कि हम अक्सर जो है वो अपनी सोल की जो है वो ज्यादा फिक्र करते हैं बानिस्बत के अपने रूह की। पौलुस यहां पर पौलुस यहां पर जो है वो एक गैर नजात याफ्ता इंसान की बात करता है कि जो नफसानी है। क्या एक नजात याफ्ता शख्स भी नुकसानी हो सकता है? वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। अच्छा, अब जो अगली बात जो है वो है, इसमें जो आखिरी बात है वो ये है, हाँ जी, अब जो हम तीसरे बाब में जो है तीसरे बाब में पौलुस ऐसे लोगों का जिक्र करता है, मैं अभी उसको नहीं बयान करूंगा, वो नेक्स्ट हम टाइम बयान करेंगे। चैप्टर 3 तीसरे बाब में पौलुस जो है कुछ जहां पर वो नफसानी आदमी की बात करता है, वहां कलीसिया में और तरह के लोगों की भी बात करता है। वी विल जस्ट टच वन थिंग। वहां पर वो एक और आदमी का बयान करता है, कार्नल पर्सन, जिस्मानी। ये तो नफसानी था, वो है जिस्मानी आदमी, ठीक है? एक हो गया रूहानी, एक हो गया नफसानी, और एक हो गया जिस्मानी, स्पिरिचुअल, नेचुरल, और जो है वो स्पिरिचुअल, सोलिश और कार्नल, जो है ये जो तीनों आदमियों की जो है वो बात कर रहा है। अब दोनों में याद रखिए, इन दोनों में दोनों कार्नल में और जो है वो सोलिश में एक बड़ा मेजर फर्क है।
वो फर्क क्या है कि सोलिश पर्सन इज गवर्न्ड बाय हिज फीलिंग एंड फियर्स। सोलिश पर्सन इज गवर्न्ड बाय हिज, वो अपनी फीलिंग और जो डर है उससे गवर्न करता है, उसके हिसाब से जिंदगी उसकी चलती है। लेकिन जो कार्नल है, जो जिस्मानी है, उसकी जिंदगी, हिज लाइफ इज गवर्न्ड बाय द लस्ट ऑफ द फ्लैश। जो जिस्म के काम हैं उनकी वजह से लिखती है। और पालूस ने ये बताया। अब ये देखें, ये सब लोग जो थे जिनको पालूस खत लिख रहा है, क्या ये सारे जो है कलीस ईमानदार नहीं थे? ये सब ईमानदार थे। पालूस एक कलीसिया को खत लिख रहा है और वो कह रहा है कि तुम में नफसानी भी हैं, तुम में जिस्मानी भी हैं और तुम में रूहानी भी हैं। और जो कार्नल हैं उनकी आगे उसने लिस्ट भी दी है कि उनमें झगड़े हैं, तफरके हैं, वो लड़ते हैं और इस तरह के लोग हैं। तो अजीजों, ईमानदारों के बीच में भी हो सकता है कि कोई जिस्मानी हो, कोई नफसानी, कोई जो है नफसानी हो और कोई रूहानी हो। लेकिन मेरी दुआ है कि हम सब जो हैं वो रूहानी हो, अपनी रूह की फिक्र करने वाले हों। पालूस का ये खत लिखने का मकसद यही है कि कलीसिया, करंथस की कलीसिया तरक्की करे। और आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हम भी जो हैं वो तरक्की करें और ऐसे लोग ना बने जो नफसानी या जिस्मानी हो, बल्कि जो हैं हम एक रूहानी शख्स बनने वाले हों। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगियां तब्दील हों तो मसीह मसलूब का पैगाम उनको दें जो आपके इर्द गिर्द हैं। इसके सिवा जो है किसी की जिंदगी तब्दील नहीं हो सकती। हम और शायद चैरिटी के काम कर लें, बहुत अच्छे दूसरे काम कर लें उनको मुतासर करने के लिए, उनकी जिंदगी तब्दील नहीं होगी जब तक मसीह मसलूब का पैगाम जो है उन तक जो है नहीं, उनको नहीं बताया जाएगा। हो सकता है हम इल्म वाली बातें भी कर लें, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील नहीं होगी। जब मसीह मसलूब का पैगाम दिया जाएगा तो जो है खुदा की कुदरत उनकी ज़िंदगियों में काम करेगी। फिर हमें जो है वो और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, फिर ये खुदा का काम है कि उनकी ज़िंदगी को जो है वो कैसे तब्दील करता है। अगर आप जो है खुदा की कुदरत का तजर्बा करना चाहते हैं तो मसीह मसलूब को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं। The crucified Christ should be the center of your life. अगर आप चाहते हैं कि खुदा की कुदरत हर रोज हम एक्सपीरियंस करें, हर रोज अपनी सलीब उठाना सीखें ताकि उसके दुखों को जान सकें, ताकि फिर जो है आप उसकी कुदरत को भी जान सकेंगे। खुदा के रूह से जुड़े रहने से ही हम खुदा की हिकमत और उसकी हिकमत को हासिल कर सकते हैं। हम पाक रूह के बगैर जो है वो खुदा की हिकमत को नहीं हासिल कर सकते, और पाक रूह ही है जो खुदा के तय की बातें हमें बता सकता है। प्रेज़ गॉड। आइए हम सब खड़े होंगे और दुआ करें।